हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्क विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का जो पहला स्लाइड है इसमें है मोबाइल एंड मूवेबल। दो इंग्लिश के वर्ड हैं, इसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है। जब हम यूज़ करते हैं मोबाइल तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है कि हाँ, मोबाइल वो चीज़ होती है जिसे लेकर हम मूव कर सकें, और मूवेबल जो वर्ड होता है इसका अर्थ भी मूव करना ही होता है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है ये दोनों में डिफरेंस है। आइए देखते हैं। मोबाइल MOVILE, मोबाइल जो होता है वो ऐसा चीज़ होता है, ऐसी वस्तु होती है जो स्वयं चलने में सक्षम हो, कैपेबल हो और आसान गति, इजी मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया हो। जैसे कि हम मोबाइल जो यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, हम इजीली उसको लेकर चल सकते हैं या वो चलता भी है। दूसरा चीज़ है व्हीकल। व्हीकल जो होता है मोबाइल वैन जिसे आप बोलते हो। मोबाइल वैन मतलब जिसे हम लेकर चल सकते हैं, स्वयं चलने में सक्षम होता है, वो स्वयं चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम मोबाइल शब्द का यूज़ करेंगे, वर्ड का यूज़ करेंगे। मूवेबल का क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हिलाया जाता है बट वो स्वयं नहीं मूव करती है, वो स्वयं नहीं चलती है। जैसे कि फर्नीचर। फर्नीचर जो है उसे हिलाया तो जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो किया जा सकता है, लेकिन उसे आप करोगे या कोई मशीन करेगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये डिफरेंस होता है मोबाइल और मूवेबल में। मोबाइल मतलब जो खुद चलने में सक्षम हो, और मूवेबल जिसको बाय एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ही चलाया जाए, हिलाया जाए या चलाया जाए। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअसली। कॉन्स्पिक्यूअसली, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ये नाउन है। और कॉन्स्पिक्यूअसली का हिंदी अर्थ होता है प्रकट रूप से। प्रकट रूप से मतलब जो प्रकट है और जिसे देखा जा सकता है, आसानी से आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ आसानी से दिखाई दे रहा है उसे हम बोल रहे हैं कॉन्स्पिक्यूअसली। तो इन अ वे दैट इज वेरी इजी टू सी, नोटिस और अट्रैक्ट अटेंशन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखना आसान हो या जिसे नोटिस किया जा सके, या जो अटेंशन ग्रैब करे या अट्रैक्ट करे, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिक्यूअसली, प्रकट रूप से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन। इंसेप्शन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, जिसका अर्थ होता है प्रारंभ। प्रारंभ कह सकते हो, स्टार्टिंग कह सकते हो, ठीक है। किसी संगठन, संगठन मतलब इंस्टीट्यूशन, संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन आदि की स्थापना। स्थापना का इंग्लिश होता है एस्टैब्लिशमेंट। तो किसी भी संगठन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट को हम इंसेप्शन कहेंगे। उसकी प्रारंभ मतलब वो स्टार्ट हो रहा है। तो द बिगिनिंग, स्टार्ट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का शुरुआत, स्टार्ट या स्थापना को हम क्या बोलते हैं? इंसेप्शन, प्रारंभ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्यूड। अल्यूड, ALLUDE, अल्यूड। ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अल्यूड का अर्थ होता है संकेत करना, पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट वे से बात करना, संकेत करके बात करना, इशारे में बात करना, तो उसे हम बोलेंगे अल्यूड कर, मतलब अल्यूड मतलब संकेत करना। टू हिंट और रेफर इनडायरेक्टली, सामने वाले को हिंट करना, रेफर करना, किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट वे में, या हिंटिंग एट समथिंग रादर देन सेइंग इट आउटराइट, किसी चीज़ के बारे में हिंट करना बल्कि इसके बजाय कि उसे बोला जाए, बोल कर नहीं, मतलब हिंट करके बताना। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अनस्पेयरिंग। अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग जो है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है निर्मम। निर्मम, लेकिन यहाँ पर देखिए एक वो शब्द आपने सुना होगा, टर्म सुना होगा, निर्मम हत्या। लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है इसका निर्मम हत्या जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे है ब्लंट। मतलब ब्लंट क्या? जैसे कुछ भी धड़ल्ले से बोल देना, विदाउट सोचे समझे, ठीक है। तो कोई दया नहीं दिखाना और अप्रिय सच्चाई को छिपाने की कोई इच्छा नहीं। फाइन, मतलब कोई दया नहीं दिखाना, जिसको मर्सीलेस बोलते हैं, और अप्रिय सच्चाई, अनप्लीजेंट ट्रुथ, जो मतलब कि सामने वाले को सही ना लगे। तो नॉट शोइंग मर्सी और लीनियंसी, और गिविंग फ्रीली विदाउट होल्डिंग बैक, अपने मन में नहीं रखना, बोल देना। नेक्स्ट इज स्लोगेनियरिंग। स्लोगेनियरिंग, स्लोगेनियरिंग जो है टर्म, जो ये टर्म है ये नाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और इसका अर्थ होता है नारेबाजी। नारेबाजी, अपने विचारों को समझाने के बजाय, जो आपकी ओपिनियन है उसको डिटेल में समझाने की बजाय, जब आप छोटे छोटे फ्रेज को दोहरा कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, या आप उनके माइंड में फीड करते हैं समझाने की, जैसे आपने कोई अपना ओपिनियन समझाया नहीं, एज अ स्लोगन उसे यूज किया, लोगों तक पहुंचाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? नारेबाजी, स्लोगेनियरिंग।
द यूज ऑफ कैची, कैची मतलब कि जिसपे आपका कैची, जो ध्यान जिस पे जाए। ऑफन सिंपलिस्टिक और इमोशनली चार्ज स्लोगन्स, मतलब जो सिंपल हो और इमोशनली भावनात्मक तौर पर जुड़ाव फील करवाए, और इस तरह का स्लोगन, नारा। और ये जनरली पॉलिटिक्स, एडवर्टीजमेंट वगैरह में यूज होता है, या किसी तरह के एडवर्टीजमेंट में यूज होता है, किसी तरह के प्रोडक्ट में यूज होता है किसी कारण से। और इसको आप और भी एक शब्द में बोलते हो, टैगलाइन। नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मजबूत। मजबूत मतलब कि जो मेंटली भी मजबूत हो, फिजिकली भी मजबूत हो, हर तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट करता हो, उसका सामना करता हो, इसका ये कॉन्टेक्स्ट है। मतलब स्ट्रॉन्ग का भी अर्थ होता है मजबूत, लेकिन यहाँ पे रोबस्ट है तो इसका भी हिंदी हुआ मजबूत, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हुआ। मजबूत, स्वस्थ, हेल्दी, या कठिनाई मतलब चैलेंजेस का सामना करने में कैपेबल हो, सक्षम हो। स्टडी एंड एबल टू इंड्योर चैलेंज। इंड्योर का क्या अर्थ होता है? इंड्योर का मतलब होता है कि उस चीज को झेल सके, ठीक है। स्टडी एंड एबल टू इंड्योर चैलेंज एंड स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? अगर हो चीज और व्यक्ति या वस्तु तो उसको हम रोबस्ट बोलेंगे। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये इस वर्ड का वो होता है वर्ब, इसलिए ये इंटीग्रेटेड बन जाता है, ठीक। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि एकत्रित करना मतलब वस्तुओं को ऐसे जोड़ना कि वो एक हो जाए या साथ काम करे। मतलब छोटे छोटे चीजों को जब एक साथ हम जोड़कर वो एक साथ मिलकर जब वो काम करता है, वर्क करता है, तो हम वहां पर इस चीज को इंटीग्रेट वर्ड से डिनोट करते हैं। इट मीन्स टू ब्रिंग पार्ट्स टुगेदर इनटू अ होल और टू कंबाइन डिफरेंट थिंग्स सो दे वर्क एज वन। मतलब कि जो जितने पार्ट्स होते हैं उसको एक साथ लाना ताकि वो एक रूप में काम करे, और या बहुत सारी चीजों को, डिफरेंट थिंग्स को मिलाकर एक बनाया जाए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंडेवर। एंडेवर जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होगा। ये वर्ब की तरह भी प्रयोग हो सकता है, यूज हो सकता है, और नाउन की तरह भी यूज हो सकता है ये वर्ड। तो एंडेवर का अर्थ होता है भरसक प्रयास करना। भरसक प्रयास मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से कोशिश करना, जी जान लगाकर कोशिश करना, और सीरियसनेस के साथ कोशिश करना। गंभीर मतलब सीरियस होकर दृढ़ प्रयास करना या कठिन प्रयास करने को हम क्या बोलेंगे? एंडेवर। फाइन। अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो टू ट्राई हार्ड टू मेक अ सीरियस एफर्ट टू अचीव समथिंग। कुछ पाने के लिए हम बहुत ज्यादा दृढ़ प्रयास के साथ और बहुत कठिन प्रयास के साथ काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। अगर हम इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो एन अटेम्प्ट और एफर्ट टू डू समथिंग, किसी तरह का प्रयास, स्पेशली समथिंग चैलेंजिंग, किसी तरह का प्रयास कुछ करने का जो जनरली क्या हो? चैलेंजिंग हो, मतलब डिफिकल्ट हो। फाइन। अगर वर्ड को समझकर याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रास रूट। ग्रास रूट का अर्थ होता है, पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, ये है नाउन। और ग्रास रूट का अर्थ होता है बेसिक, मूलभूत, जमीनी स्तर पर, ग्राउंड से अटैच्ड, किसी गतिविधि मतलब किसी एक्टिविटी या संगठन का सबसे बुनियादी स्तर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक थिंग, बुनियादी स्तर, बेसिक लेवल, बेस लेवल जो होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रास रूट। क्लोज टू द ग्राउंड, बेसिक या फाउंडेशनल, मतलब कि जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो, बेसिक हो, मूलभूत हो, और फाउंडेशनल हो, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट बेसिक और लोकल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। कुल मिलाकर इसका अर्थ ये होता है कि जो चीज एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल की हो और जो बुनियादी स्तर पे हो, जमीनी स्तर पे हो, उसे हम कहते हैं ग्रास रूट। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखिए, अगर वर्ड को हम समझकर याद करेंगे, समझेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, और तब अगर हम उसे याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज़ हमें याद हो जाए। और अगर हम साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी पढ़ते हैं तो वो हम कभी नहीं भूलते। जनरली अगर 10 बार वो वर्ड हमारे सामने से गुजर जाता है तो हमेशा याद रहता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।